नमस्कार मित्रों, हम अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जिसे हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं उसका सीरीज़ हम कर रहे थे, जो कि पार्ट वाइज मैंने बोला था आएगा, और ये उसका पार्ट 4 है। इसके पहले हमने 3 वीडियो इससे संबंधित कवर किया है और आज हम 11th टर्म से, जो कि है इनकम, यहाँ से हम शुरू करेंगे। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, अगर अकाउंटिंग आपको समझना है तो सबसे पहले आपको इन टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम चैनल की शुरुआत में ही अकाउंटिंग टर्म्स को क्लियर कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए 11 टर्म समझते हैं आज हम। इनकम क्या होता है? तो इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। देखिए, इनकम समझने से पहले आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस समझना होगा, तभी आप इनकम को समझ पाएंगे। इनकम तो आप बहुत जगह सुनते होंगे, लेकिन इनकम आज अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जब हम किसी भी डेली बाय डेली अपने बिजनेस में सामान को बेचते हैं तो उससे हमें पैसे मिलते हैं ना। तो वही कहा गया कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो पैसे हमें रिसीव होते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, डेली का। ठीक, जैसे मैंने बस का एक उदाहरण लिया था कि बस अगर चल रहा है तो वो डेली कुछ ना कुछ कमाएगा, तो वो उसका डेली का जो रुपया होगा वो उसके लिए क्या होता है? रेवेन्यू होता है, इनकम नहीं होता। इनकम कब निकलेगा वो आगे समझेंगे। और जब उस रेवेन्यू में से हम उस बस को चलाने के लिए, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने एक्सपेंस किए उनको जब हम माइनस कर देते हैं तब हमारा आता है इनकम। वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि सरप्लस ऑफ रेवेन्यू। सरप्लस का मतलब होता है अधिक होना, ऑफ रेवेन्यू, किसका? रेवेन्यू का, ओवर एक्सपेंस, एक्सपेंस पर, इज कॉल्ड इनकम। यानी जब हमारा रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस हो जाता है तो हमारा निकल जाता है इनकम। जैसे मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, एक दिन में आप 100 रुपये कमा रहे हैं। इस 100 रुपये को कमाने के लिए आप एक्सपेंस कर दे रहे हैं 20 रुपये का। तो जब आप अपने एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो ये आपकी आ जाती है इनकम उस दिन का। ठीक है, वही होता है इनकम। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है। क्लियर? अब समझते हैं प्रॉफिट। रेवेन्यू और इनकम में क्लियर रखिएगा कि रेवेन्यू क्या होता है, मैंने बता दिया वहीं पर ही। प्रॉफिट समझिए, प्रॉफिट और रेवेन्यू और इनकम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो मैंने इनकम समझा दिया है, अब प्रॉफिट समझिए। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या हुआ कि एक्सेस होना मतलब ज्यादा होना टोटल रेवेन्यू का ओवर टोटल एक्सपेंस का ऑफ द बिजनेस नोन एज प्रॉफिट। देखिएगा, प्रॉफिट और इनकम में बहुत माइनर सा, एक छोटा सा डिफरेंस होता है मित्रों। क्या डिफरेंस होता है? तो जब हम अपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं, जैसे उधर तो आप एक दिन का निकाल रहे थे तो एक एक दिन में आप इनकम कमाते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप प्रॉफिट तो डेली डेली थोड़े निकालते हैं। प्रॉफिट तो आपका मान लीजिए 1 साल बिजनेस चलता है फिर प्रॉफिट मिलता है ना। जैसे अकाउंटिंग पीरियड हमारा 31 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है,
तो उन एक साल के बीच में आपने प्रॉफिट क्या किया, गेन किया है यानी प्राप्त किया है, वो हमारा कैसे निकलता है। हम उस एक साल के टोटल रेवेन्यू को हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक साल में 1,000 रुपये कमाया, तो 1,000 में से आप उस 1,000 को कमाने के लिए 50 रुपये अगर आप एक्सपेंस करते हैं, तो जब उस रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं टोटल में, ठीक है, तब हमारा आता है प्रॉफिट। क्लियर। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, तो वही प्रॉफिट इंक्रीज कर देता है इन्वेस्टमेंट में। समझते हैं इन्वेस्टमेंट में आगे क्लियर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है एग्जैक्ट। अभी छोटे में समझे तो इन्वेस्टमेंट ऐसे रुपए होते हैं जो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे जगह लगाना जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट दे। प्रॉफिट नहीं मतलब उस पैसे का कुछ बढ़ा कर दे, उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक प्रकार का एक्टिविटी है ये। तो प्रॉफिट समझ में आया कि जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है, और जब हम केवल रेवेन्यू में से केवल एक्सपेंस को माइनस करते हैं तब हमारा इनकम आता है। क्लियर। प्रॉफिट इनकम में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, कई बार आ भी जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड इनकम, तो आप यही बता सकते हैं, बाकी तो नोट्स है ही। आगे हम समझते हैं गेन। गेन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट, ये देखिएगा ये भी मॉनेटरी बेनिफिट है। प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटली, इस पे फोकस करिएगा। इncidental to business such as sale of fixed asset, winning a court case or appreciation in the value of an asset। यहाँ पर समझ लीजिए क्या होता है। देखिए गेन एक प्रकार का आपका मॉनेटरी बेनिफिट है, प्रॉफिट के जैसा ही है ये भी, लेकिन प्रॉफिट हमारा किसी क्रिया को करने से मिलता है, ठीक है, लेकिन जो गेन होता है वो एक्सीडेंटली आपको मिलता है। एक्सीडेंटली का मतलब अचानक, आप उसकी उम्मीद न करें लेकिन आपको मिल जाए तो उसको गेन कहते हैं। जैसे आप जा रहे हैं कहीं, आपको रोड पर 50 रुपये मिल गए, तो वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो आपका गेन है। वो आपका इनकम नहीं है, वो आपका गेन है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे आप कोर्ट जीत जाते हैं, विनिंग अ कोर्ट केस, तो आप ऐसा थोड़ी ना कि आप जीत ही जाएंगे, तो जीत गए तो आपका गेन है। मतलब जिसका हम एस्पेक्ट ना रखें, मतलब जो सर्टेन ना हो, ठीक है, अनसर्टेन हो, और वो अचानक हमें सर्टेनली मिल जाए तो उसको हम गेन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में एक देख लीजिए कि इफ अ बिल्डिंग कोस्टिंग 10 lakhs, अगर एक बिल्डिंग की कोस्ट 10 लाख है तो इज सोल्ड फॉर 12 लाख, अगर 12 लाख में बेची जा रही है तो 2 लाख विल बी द गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। समझ में आया। अब आप इसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? देखिए मैंने बोला कि प्रॉफिट आप हमेशा अकाउंटिंग पीरियड पर ही निकालते हैं, ठीक है। गेन आप कभी कभी अचानक मिल जाता है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 लाख की बिल्डिंग आप कम में बेचें, ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख की बिल्डिंग आप 20 लाख में बेचें। हालांकि कम तो होगा नहीं, बिल्डिंग का दाम तो बढ़ता है, एप्रिसिएट होता है, डिक्रीज नहीं होता है। तो 10 लाख की बिल्डिंग आप 50 लाख में बेचें, तो ये क्या है, ये फ्लक्चुएशन है इसमें, मतलब कितना भी बढ़ सकता है कितना भी घट सकता है, उससे हमें सर्टेनिटी नहीं मिलता है। तो इसलिए जब जो हमें बढ़ करके मिलता है उसको हम गेन कहते हैं, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट केवल हमें तभी मिलता है जब हम अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। तो वो क्लियर हुआ कि गेन क्या है, प्रॉफिट क्या है, इनकम क्या है। अब तक हमने 3 टर्म्स क्लियर किए हैं, ठीक है। इन 3 टर्म्स को दिमाग में चिपका लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा ये पूछे जाते हैं और इसी में कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा बन रहती है। चलिए एक बार इसको हम एक दफ़ा देखते हैं झटके से। देखिए इनकम मैंने क्या बताया कि जब आप
डेली कमाते हैं अपने बिजनेस में कुछ भी काम करके, डेली का, तो डेली का जो कमाते हैं और उस कमाने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं, तो जब आप एक्सपेंस में से अपने जो रेवेन्यू जनरेट किया है जब उसको आप माइनस कर देते हैं तो आपकी इनकम आती है। यानी इनकम आपको डेली होती है, क्योंकि डेली एक तरह से चलती है ना, मतलब कोई भी बिजनेस चलती होगी तो डेली चलती होगी, ऐसा नहीं कि एक बार चली 5 दिन बंद, नहीं। तो रेवेन्यू मतलब समझ में आ रहा है ना, रेवेन्यू ऐसा अमाउंट है जो रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब हमेशा मिलते रहता है, ठीक है। तो रेवेन्यू मैंने पीछे भी बताया था। तो रेवेन्यू में से जब आप अपने एक्सपेंस को माइनस करते तो आपकी इनकम आती है, क्लियर। और प्रॉफिट, प्रॉफिट जब आप अकाउंटिंग पीरियड में आप अपने टोटल रेवेन्यू को एनालाइज करते हैं और टोटल एक्सपेंस को एनालाइज करते हैं, और जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो आपकी प्रॉफिट आ जाती है। इसका भी फार्मूला हो जाता है क्या, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। गेन में हमने समझा कि कभी हमें एक्सीडेंटली मिल जाता है, मतलब हम इसकी एक्सपेक्ट ना करें और हमें अचानक ही मिल जाए तो उससे हम गेन करते हैं। बाकी इससे आप पढ़ के देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, मैंने तो बता दिया, नहीं देखेंगे तो भी आपको समझ में तो आ ही गया होगा। लॉस, लॉस क्या होता है, लॉस तो आप हमेशा सुनते होंगे, लॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो लॉस क्या है, इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू। क्लियर, क्या यहीं पे बात क्लियर हो रही है, समझिएगा। कन्वे का मतलब होता है ले जाना, रिजल्ट मतलब परिणाम की तरफ। जब बिजनेस टोटल एक्सपेंस में से, टोटल एक्सपेंस इसका ज्यादा हो जाता है टोटल रेवेन्यू से, तो उसको लॉस कहते हैं। लॉस भी प्रॉफिट के जैसे एक साल में ही निकलता है, मतलब अकाउंटिंग पीरियड में ही निकलता है। तो जब टोटल एक्सपेंस अधिक हो जाता है टोटल रेवेन्यू से तो लॉस होता है, जब टोटल रेवेन्यू अधिक हो जाता है टोटल एक्सपेंस से तो प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट लॉस अपोजिट चलते हैं, वाइस वर्सा। एग्जाम्पल में, इफ रेवेन्यू आर 2 lakhs एंड एक्सपेंस आर 2,40,000 द लॉस विल बी दिस। समझ में आ गया, मतलब 2 लाख आपका रेवेन्यू है और एक्सपेंस आपका 2,40,000 है, तो खर्चे ज्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, तब तक आप इनको चारों जो टर्म्स हैं इनको अच्छे से समझिए, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है इसमें, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, ये रेवेन्यू, इसमें कंफ्यूजन बना रहता है। तो ये मैंने बताया, इसको आप अच्छे से समझिए, नोट करिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। तब तक हम चलते हैं और हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे अगले पार्ट।